Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Viewers, welcome to my YouTube channel. जब तक किसी भी मुल्क के अवाम खुशहाल नहीं होंगे उस वक्त तक किसी भी तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं। तीन बादशाह आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। एक दफ़ा तीनों इकट्ठे हुए और फैसला हुआ कि देखते हैं कि किसका मुल्क सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। एक साल का टाइम मुकर्रर हो गया। एक साल खूब मेहनत कर लें, मुल्क को संवार लें। एक साल के बाद तीनों ममालिक से समझदार और लायक आदमी जज मुकर्रर किए जाएंगे। वो जो मिलकर फैसला करें उसको तस्लीम किया जाएगा और जीतने वाले बादशाह को इनाम दिए जाएंगे। एक साल गुजर गया, जज मुकर्रर हो गए। उन्होंने मिलकर एक रियासत का चक्कर लगाया, हैरान रह गए। हर तरफ खूबसूरत इमारतें थीं, बड़े बड़े मकान थे, आलीशान महलात थे। ये लोग बहुत हैरान हुए कि उस बादशाह ने एक साल में पूरे मुल्क को इस तरह कैसे बना दिया। बहरहाल दूसरे मुल्क गए तो वहाँ उससे भी ज़्यादा हैरान हुए कि पूरा मुल्क एक बाग की तरह था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। फूलों से भरे हुए पौधे और फलों से भरे हुए दरख्त थे। ये लोग खुश भी हुए, मुतासर भी हुए, लेकिन अभी फैसला नहीं कर सकते थे क्योंकि तीसरे मुल्क को देखना अभी बाकी था। जब तीसरे मुल्क में पहुंचे तो वहां का बादशाह इंतहाई होश-ए-हलाक था। उनसे भी बड़े अच्छे तरीके से मिला, उनकी बहुत खातिर मदारत की और फिर उनको अपने मुल्क की सैर की इजाज़त दे दी। ये लोग पूरे मुल्क में फिरे। उनको बड़े बड़े महलात और बड़े मकान नजर नहीं आए सिवाय चंद एक के जो पहले ही बने हुए थे। ना उनको कोई खास बाग नजर आए और ना ही हरियाली दिखाई दी। बस वही कुछ था जो पहले से ही चला आ रहा था। अब फैसले की घड़ी आ गई तो तमाम जजों ने मिलकर फैसला किया कि ये तीसरे नंबर वाला बादशाह जीत गया। अब हैरान हुए, वजह पूछी गई तो बताया गया हम पहले मुल्क में पहुंचे तो हर तरफ खूबसूरत इमारतें, पक्के मकान और बड़े बड़े महलात थे। ये सब अच्छा है, लेकिन हमने जब अवाम के चेहरों पर नजर डाली तो हमें बहुत से उदास चेहरे नजर आए जो खामोशी से अपनी परेशानी और मुख्तलिफ मसाइल बता रहे थे। हम दूसरे मुल्क में पहुंचे तो ये पूरा मुल्क बाग बन चुका था, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे देखे तो पहले से भी ज्यादा लोगों को परेशान पाया। लोग खामोश नजरों से अपने मसाइल बता रहे थे, जबकि बादशाह मुल्क को बाग बनाने पर लगा हुआ था। जब हम तीसरे मुल्क में पहुंचे तो वहाँ बड़े बड़े महलात, बागात और पक्के मकान तो नजर न आए, लेकिन जब हमने लोगों के चेहरे देखे तो वो हशाश बशाश थे।
हर आदमी का चेहरा खिला हुआ था, हर आदमी खुश था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। हमने जानबूझकर लोगों से पूछा कि आपको अपने बादशाह से कोई शिकवा शिकायत है, तो किसी एक ने भी कोई शिकायत नहीं की, इसलिए ये बादशाह जीत गया है। दोस्तों, इस कहानी को आज के हालात के तनाजुर में देखें तो आपको हर जगह तरक्की की बातें सुनाई देंगी। बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें बनाने की बातें की जाती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी अवाम की बुनियादी ज़रूरतें सेहत, तालीम और इंसाफ हैं। अवाम तालीम, सेहत और इंसाफ के लिए रुल रहे हैं। गरीबों के बच्चे जानवरों के बारों में बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं। गुर्बत के दर से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जब तक अवाम खुशहाल नहीं होंगे, इस वक्त तक ऐसी तरक्की का कोई फायदा नहीं। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।